आप सभी का अनुभव सुन कर के बहुत अच्छा लग रहा है और हर एक ने विशेष अनुभव में एक ही बात देखी है कि लोग कहते हैं मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन आप जीते जी स्वर्ग देख रहे। तो ऐसा गोल्डन चांस आप सभी को मिला है और मैं समझती हूँ कि ये सब आध्यात्मिक बातें सुन करके आप भी गोल्डन से तो क्या लेकिन डायमंड बन गए होंगे, क्योंकि आज की जीवन तो कौड़ी तुल्य है, लेकिन शिव बाबा हमको हीरे तुल्य बना रहे हैं। तो आप सबकी हीरे तुल्य जीवन को देख करके बन गई है और बनेंगी ज़रूर, इसीलिए हमको भी खुशी है। बाकी आज हम किसी कारण से कोई कार्य अर्थ ट्रांस द्वारा शिव बाबा से ब्रह्मा बाबा के माध्यम द्वारा मिली। अनुभव तो लंबा होता है, लेकिन मैं शॉर्ट में सुनाने चाहती हूँ कि जब हम बाबा के सामने गए तो बाबा ने हमसे पूछा, जो और कारोबार थी वो तो हमने सुनाई बाबा को, लेकिन आप सबकी भी याद मैंने विशेष दी कि बाबा आपके घर में आपके अनेक बच्चे आए हुए हैं, लेकिन मेहमान नहीं है, महान बनने वाले हैं। तो बाबा ने यही दो शब्द बोले कि ये सभी मेरे होवनहार वर्षा लेने वाले हैं, जन्म सिद्ध अधिकार लेने वाले हैं। तो बच्चों को कहना कि वर्षा लेना है सर्वशक्तिवान बाप से, तो थोड़े में राजी नहीं रहना। थोड़ा सा मिल गया, अनुभव हो गया, तो इसमें राजी नहीं होना, लेकिन बाप पूरा वर्षा देने के लिए आए हैं। तो आप भी पूरा पूरा वर्षा, सुख, शांति, आनंद, प्रेम सब ले लेना। और बाप की तो गारंटी है कि अगर एक जन्म आपने वर्षा ले लिया तो 21 जन्म की गारंटी है आपके जीवन में कभी दुख अशांति का नाम निशान नहीं रहेगा। तो बाबा ने आप सबको बहुत मीठी दृष्टि भी दी और बाद में आप सबके लिए बाबा ने कहा, एक गुलाब का पुष्प दिखाया। तो गुलाब तो आपको पता है सुगंध भी देता है और बहुत खिला हुआ गुलाब का पुष्प था। तो बाबा ने कहा बच्चों को कहना कि ये तो गुलाब रवाजी गुलाब का पुष्प है, लेकिन आप सभी रूहे गुलाब नहीं, लेकिन रूहानी गुलाब हो। तो सदा अपने को कभी भी कोई भी बात आवे तो ये एक वरदान बाबा का है कि सिर्फ ये याद करना, तो मैं रूहानी गुलाब हूँ। तो गुलाब में कांटे तो होते हैं, लेकिन गुलाब अपना कार्य करता है, कांटा अपना कार्य करता है। तो कांटे आए भी तो आप यही सोचो कि मैं रूहानी गुलाब सर्व आत्माओं को रूहानी खुशबू देने वाला हूँ। ऐसे बाबा ने आप सबको याद प्यार दी है। और तो आप सब जा रहे हैं अभी, लेकिन मैं समझती हूँ जा नहीं रहे हैं, आप फिर से
आ रहे हैं, क्योंकि अभी ये नाता तो हमारा अविनाशी जुड़ गया है। ये अविनाशी नाता आप तोड़ नहीं सकेंगे, क्योंकि अविनाशी बाबा का नाता है, अविनाशी परिवार का नाता है। तो ये अविनाशी नाता कभी टूट नहीं सकता। बाकी हम आपको 3 शब्दों में अपनी एक निशानी क्या कहें, लेकिन गॉडली गिफ्ट देने चाहती हूँ कि 3 बातें आप ज़रूर याद रखना। एक तो कभी भी जीवन में कोई भी आपसे मिले ना, तो आप भाई भाई के नाते से यानी आत्मक स्मृति से मुस्कुरा के मिलना। चाहे आपका जानी दुश्मन भी हो, लेकिन उससे भी आप आत्मक नाते से मुस्कुरा के मिलेंगे तो उस आत्मा को भी आपके आत्मक स्नेह का वाइब्रेशन जाएगा। और दूसरी बात, तो कोई भी आपसे मिले तो आप उनको मिठाई भले नहीं खिलाना, लेकिन मीठे बोल ज़रूर बोलना। तो ये मीठे बोल की मिठाई हर एक आत्मा को आप जब भी मिले तो खिलाना। और अमृत वेले जब भी उठते हो आप, यहाँ तो अभ्यास पड़ गया होगा, तो अमृत वेले अपने को दिल खुश मिठाई खिलाना। दिल खुश मिठाई का अर्थ है कि दिल सदा खुश रहे, और दिल खुश तो जहान खुश। इसीलिए अपने को दिल खुश मिठाई खिलाना और दूसरों को मीठे बोल की मिठाई खिलाना। और तीसरी बात कि आप जहाँ भी जाओ, जिस भी सेवा केंद्र से आपका संबंध संपर्क हो सकता हो, वहाँ आप अपना संपर्क ज़रूर रखना। क्योंकि संपर्क से भी, जैसे स्टूडेंट होता है वो प्रेजेंट मार्क्स से भी उनको मार्क्स मिल जाती है। तो आप अपनी रोज़ जा नहीं सको, मानो ऐसे होता है, आजकल का ज़माना ऐसा है, कभी मिस भी हो जाती है, जा नहीं सको तो भी टेलीफोन द्वारा, टेलीफोन तो हर एक के पास होता ही है, टेलीफोन द्वारा भी बहन जी से अपनी प्रेजेंस ज़रूर डालना। एक वरदान और स्लोगन जो हमारा होता है वो आप ज़रूर सुनना। इस संग के रंग को भूलना नहीं। ओम शांति। ओम शांति। आप हमारे प्रिय भाई बहने हो और आप हम सबके परम प्यारा शिव भोलानाथ भगवान बाप है, जो प्यारे प्यारे बिरमा बाबा के तन द्वारा हमें ये अविनाशी ज्ञान योग की पढ़ाई कराते हैं, जिस पढ़ाई के बीच आप भी हमारे भाई बहने चारों तरफ से पहुँचे और यहाँ 3 दिन आप सब ने इस ज्ञान की बारे, योग के बारे पढ़ाई सुनी है और कंट्रास्ट सुना है। एक तरफ है भक्ति, दूसरे तरफ है ज्ञान। ये 2 अलग अलग विषय है। तो ज्ञान की पढ़ाई की बहुत सिंपल थोड़ा है पर भारी है। तो आप सब यहाँ वो बैठे हो जिन्होंने
जो सुना उसको तो आप सबने कहा बहुत अच्छा, परंतु बाबा कहते बहुत अच्छा वो है, उसके पीछे हमारी यही शुभ भावना है कि ये बहुत अच्छा आगे बहुत अच्छा बढ़ता जावे, उसकी साधना बढ़ाते रहना। तो जितना भी यहाँ आज अनुभव किया उनसे भी वहाँ अपने अपने प्रवृत्ति में, घर में, ड्यूटी पे, दफ्तर में अनुभव करते रहेंगे और फिर दूसरों को भी ये अनुभव कराते रहेंगे, क्योंकि ये साधना सब बड़े छोटे परिवार में, समाज में सबको दरकार है। सबको खुशी भी चाहिए तो शांति की शक्ति भी चाहिए। तो ये शुभ भावना है, हम टाइम नहीं लेंगे, सबको जाना है। हमारी एक ही शुभ भावना है कि एक तो जो दादी ने बताया कि आप थोड़ा भी टाइम निकाल के फ़ोन से सुनो, ये है बिल्कुल टाइम नहीं है तो, नहीं तो हम तो राय दिएंगे 24 घंटा है, उस 24 घंटे में 23 घंटा आपका आराम करो, कार्य करो, खाओ पियो, मौज करो, पर 1 घंटा आप इस शिव बाबा के पढ़ाई के लिए रिजर्व करो। आप देखेंगे ज्यों ज्यों ये आप स्टडी करेंगे त्यों त्यों आप लोग को कहा जाता है भगवान ने सुख दिया, अतीन्द्रिय सुख, वो सुख भी अनुभव करेंगे और शक्तियाँ भी अनुभव करेंगे और सदा बैलेंस में रहने की आपको शक्ति मिलेगी। क्योंकि प्रवृत्ति में भी रहो और निवृत्त भी रहो, इसका बैलेंस चाहिए। बैलेंस न होने से कभी खुशी कभी गम होती, परंतु इसका बैलेंस रहेगा तो सदा ही आप लोग अपने एक ही खुशी में, आनंद में, मौज में, लहर में रहेंगे। तो इतनी हमारी शुभ राय है। एक तो आप अपना ये स्टडी का कनेक्शन जो भी जहाँ सेवा केंद्रों से आए हो या जिस भी शहर से, वहाँ कनेक्शन रखो। दूसरा, जो भी आप लोगों को दफ्तर में मिले, बाहर मिले, उन्हों को ये थोड़ा थोड़ा भी, किसी को भी 3 मिनट भी ये अपनी स्मृति दिलाओ कि हमने वहाँ क्या स्मृति पाई कि वास्तव में हम कौन है। ये स्मृति की अनुभूति जो भी मिले उनको सुनाओ। तीसरी बात दादी कहती है, आप सबको हम साल में एक बार फिर आप यहाँ भले आओ, कम से कम साल में एक बार आप हर एक यहाँ आओ तो आपकी शक्ति बढ़ती है। 2 बार आओ तो मना नहीं, परंतु एक बार जरूर आओ। हाँ, ये मंजूर है? ये तीनों बातें मंजूर है? रोज करेंगे स्टडी, फिर आएंगे पक्का? अब आप यही समझो, वास्तव में यही फैमिली है। जैसे घर माँ बाप का घर होता है, आप रहो एक शहर में, माँ बाप हो पे दूसरे स्थान में, तो कम से कम साल में एक बार नहीं जाएंगे पियर घर? तो ये पियर घर है आपका, वो दफ्तर है आपका, ससुराल सभी का। ससुराल सिर्फ बहनों का नहीं, अब सब के लिए वो ससुराल है और ये पियर घर है। पियर घर में आना है, तन को मन को साइलेंस की अनुभूति करा दें।
भाई ये निमंत्रण स्वीकार है ना भाई। अब आप हमारे, हम आपके, ये आपका बाबा का घर, बाबा आपका, आप बाबा। तो इसके लिए आप सभी आए और फिर यही शुभ भावना है, सभी आराम से अपने अपने स्थान पर जाएंगे, जिसको आप लोग गुजराती में कहते आवजो, गुजराती में कहते आवजो, और बाबा हमें कहते थे इंग्लिश में, बेटे गोसुन कमसुन, गोसुन कमसुन। तो आप लोग को भी वो बताते जाओ भले आराम से, फिर आना, फिर समाचार देते रहना। ऐसे समझो हमारा ये पियर घर है, और पियर घर से जाते हैं, बहू जाती है, कार्यक्रम करती है, फिर पियर घर में। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।